सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोफोर्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो फिलहाल लास्ट ट्रेडिंग डे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी। अब परफॉर्मेंस के पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है, और वो दोनों रीज़न एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। अब देखो दोस्तों, कोफोर्ज वो कंपनी में से है जिसके नंबर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि कोफोर्ज आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी देखोगे तो मैक्सिमम कंपनी अपने ग्रोथ पहले जैसे रिपोर्ट करने में भी स्ट्रगल कर रही है। बट कोफोर्ज वो कंपनी में से एक है जिसके नंबर अभी के टाइम पे 30-40% से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हमें ऐसी देखने को मिल रही है जो कि हमें ये दिखा रही है कि कंपनी का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको स्लो होता हुआ नजर आ जाए। क्यों भाई? क्योंकि एक एक्विजिशंस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एआई फर्म है दोस्तों, इसका नाम है इंकोरा। उसको 2.35 बिलियन डॉलर देकर कोफोर्ज एक्वायर करने का फैसला कर रही है, या फिर बोल सकते हैं ये डील हमें देखने को मिलने वाला है जिसमें कोफोर्ज इनकोरा नाम की कंपनी को 2.35 बिलियन डॉलर देकर एक्वायर करने वाली है। अब जनरली एक्विजिशंस कब होता है? जब कोई कंपनी का खुद का बिजनेस अगर मान लो थोड़ा सा स्लो हो जाए तो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर वहाँ से भी कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू मिलना शुरू होता है, जिससे कंपनी का जो ग्रोथ का पेस है उसमें कोई भी मैसिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती। ये चीज़ हमने केपीआईटी टेक्नोलॉजी में भी देखा था, जब उन्होंने टेक्नो ग्रुप को एक्वायर किया था। उसके बाद उनके नंबर्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नजर आए थे, 40-50% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही सेम स्ट्रैटेजी अभी के टाइम पे आपको कोफोर्ज भी अपनाती हुई दिख रही है। साथ में दोस्तों एक और चीज़ है, और वो ये है कि कोफोर्ज ने कल के दिन एक बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में फंड रेस का प्रपोजल रखा गया था। और फंड रेस का प्रपोजल देखा जाए तो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, और कंपनी ने अनाउंस किया है कि 550 मिलियन डॉलर ये रेस करने वाले हैं QIP के जरिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 550 मिलियन कंपनी रेस तो करने वाली है, बट उसके अगेंस्ट कंपनी 2 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा खर्च करने वाली है। यानी कि जितना कंपनी रेस करेगी उसका कई गुना कंपनी खर्च करने वाली है। ये इन्वेस्टर्स को कल के दिन पसंद नहीं आया है। अगर आपको फंड रेस करना था तो फंड रेस चलो कर लिया आप, फंड रेस का जो अमाउंट है उतना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अलग बात रहता, बट फंड रेस से कई टाइम ज़्यादा आप खर्च करने वाले हैं एक्विजिशंस में, जो कि खराब नहीं है, बट बोल सकते हैं कि जितना कंपनी ने रेस किया है उससे कई टाइम्स हो चुका है। ये चीज़ इन्वेस्टर्स को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, और यही कल के दिन आपको गिरावट का मेन रीज़न बनता हुआ दिखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। अब दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो अभी के टाइम पे 52 वीक हाई से ये कंपनी आपको 1% भी ढंग से नीचे देखने को नहीं मिल रही है, बट यही ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर आपको 10 से 15% अभी भी देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी जो लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो करने में स्ट्रगल फेस कर रही थी, वो हो सकता है कि आगे चलकर अपने प्रॉफिट को
ग्रो करने में नहीं, काफ़ी स्ट्रांग रिपोर्ट करने में आपको स्ट्रगल फेस करती हुई दिखे। यानी कि कंपनी जो पहले डी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही थी, वो अब हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखे। और वो ग्रोथ कमाल का होगा या नहीं, सिर्फ इसकी चर्चा होगी मार्केट में। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी में काफ़ी शार्प रिकवरी भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं, कंपनी के प्रोविजंस डिक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में आ सकता है, और प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें दिखाती हुई दिखी है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गाइडेंस के बारे में, मेनली ये गाइडेंस कंपनी के लोन ग्रोथ का है। तो देखो दोस्तों, कंपनी उम्मीद कर रही है कि इनका लोन बुक जो है वो आने वाले फिस्कल ईयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है, और 2028 तक कंपनी 20% सीजीआर से अपने लोन बुक में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है। अगर 20% सीजीआर से अगले 3 सालों में ये ग्रोथ अगर मान लो रिपोर्ट करती है अपने लोन बुक में, तो उस केस में हम उम्मीद करेंगे कि अगले 3 साल में कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी सही चलेगा, क्योंकि रेपो रेट अभी के टाइम पे देखोगे तो काफ़ी कम है पहले के मुकाबले। तो इस वजह से प्रोविज़न का कोई मैसिव इम्पैक्ट कंपनी को फेस करना नहीं पड़ेगा, तो प्रॉफिट कंपनी इंजॉय करने वाली है। और दोस्तों साथ में कंपनी ये भी बता रही है कि लोन बुक का जो साइज़ है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में ये 3 लाख करोड़ तक ले जाने की कोशिश करेगी, और खासकर कंपनी फोकस करेगी रिटेल और एमएसएमई लोन वाले सेगमेंट में, और सिक्योर लेंडिंग वाले सेगमेंट में, और माइक्रो फाइनेंस वाली जो सेगमेंट है उसमें जो कंपनी की डिपेंडेंसी ज़्यादा थी उसको कंपनी अभी के टाइम पे रिड्यूस करने वाली है, ताकि कंपनी के जो एनपीएज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो और कंपनी प्रॉफिट अच्छी तरह से इंजॉय कर सके। सो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में, जिसने रिसेंटली एक मैसिव मर्जर की न्यूज़ हमें सुनाई है। अडानी ग्रुप ने अप्रूवल दे दिया है कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट और ओरियन सीमेंट की मर्जर देखने को मिलेगी, और पूरे पैन इंडिया में एक सिंगल एंटिटी बनाया जाएगा जो कि सीमेंट जायंट के तौर पर हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें मर्जर जो होगा वो अंबुजा सीमेंट में ये दोनों का होगा, एसीसी और ओरिएंट सीमेंट का। और इसमें एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के इन्वेस्टर्स को क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप मान लो एसीसी के 100 इक्विटी शेयर्स को ओन कर रखे हैं तो उसके बदले अंबुजा के आपको 328 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, और वही ओरिएंट के अगर आप 100 इक्विटी शेयर ओन कर रखे हैं तो आपको अंबुजा के 33 इक्विटी शेयर मिलेंगे, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये का होगा। सेम चीज़ एसीसी में भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि मेरे पास 100 तो नहीं है भाई, मेरे पास 10 है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखो कुछ नहीं, आपको 328 यहाँ पर दिख रहा है ना 100 के बदले, तो 328 को हटाओ, आप 3.28 करो। अगर आपके पास 10 है यानी कि 10 एसीसी के अगर आप शेयर ओन कर रखे हैं तो उसके बदले 3.28 नहीं 32.8, यानी कि 32 आपको मिल जाएगा अंबुजा के शेयर्स, और 0.8 जो बच जाएगा 0.8% का कैश सेटलमेंट आपको मिल जाएगा, जो एक्स डेट पे आपको एसीसी या फिर अंबुजा ट्रेड करती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में सेट कर लो। सेम चीज़ यहाँ पर ओरिएंट सीमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती है, लाइक मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। मार्केट समरी से रिलेटेड भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप बिजी रहते हैं तो वो सारी चीज़ें एक सिंगल टाइम में आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब टाटा पावर के बारे में। सो दोस्तों अगर हम टाटा पावर की बात करें तो हाल ही में टाटा पावर के सेल्स टू मार्केट कैप के डेटा को हमने कवर किया, और उस डेटा में हमें ये देखने को मिल रही है कि अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें पहले लाइक 2021 से 22 तक में, तो कंपनी का जो सेल्स है वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा था उस हिसाब से कंपनी के मार्केट कैप भी ग्रो करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद भी कंपनी के सेल्स हमें ग्रो करते हुए नजर आए, बट बीच में कंपनी का मार्केट कैप ग्रो करता हुआ नजर नहीं आया। मार्केट कैप में गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि वैल्यूएशंस की करेक्शंस हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद मार्केट कैप में काफ़ी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली, और जहाँ पर कंपनी का सेल्स था उस हिसाब से मार्केट ने इस कंपनी को फेयर मार्केट कैप दे रखा था। बट अभी देखोगे तो वापस से इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो नीचे आता हुआ दिखा है, और कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ क्लियर कर लो,
ये आपको जो लाइन देखने को मिल रहा है ये है मार्केट कैप का लाइन, और ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ये कंपनी का सेल्स का लाइन है। तो बोल सकते हैं ये डेटा को सेल्स टू मार्केट कैप का डेटा बोला जाता है या फिर मार्केट कैप टू सेल्स का डेटा बोला जाता है, यानी कि सेल्स के बिहाफ पे मार्केट कैप इस कंपनी को कितना मिल रखा है। सेल्स के ग्रोथ और मार्केट कैप के ग्रोथ इसीलिए देखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट इस कंपनी को कितना वैल्यूएशन दे रखी है, ठीक है। और अभी के टाइम पे सेल्स यहाँ पर है, मार्केट कैप यहाँ पर है, यानी कि एक गैप दिख रही है बीच की, और ये गैप का मतलब ये है कि मार्केट के हिसाब से ये कंपनी के सेल्स के हिसाब से उतना मार्केट कैप इस कंपनी को नहीं मिल रखा है, यानी कि थोड़ी वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो अंडर वैल्यूड ये कंपनी दिखती है। अगर हम दोस्तों बात करें टाटा पावर के करंट पी के बारे में तो वो हमें 30 का देखने को मिल रहा है, और वही अडानी पावर का 22 का देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस टू मल्टीपल्स के हिसाब से टाटा पावर को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रखी है। बट जब हम बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस मतलब प्राइस टू सेल्स के बारे में अगर, तो वहाँ पर टाटा पावर का जो रेशो है 1.84 है, और वही अडानी पावर का 4.94 है, यानी कि सेल्स के हिसाब से देखें तो अडानी पावर को ज़्यादा मार्केट कैप मिल रखी है टाटा पावर के अगेंस्ट। और पीयर्स के कंपैरिजन में अगर मान लो टाटा पावर का आप बोल सकते हैं प्राइस टू सेल्स का अगर रेशो कम है, तो उस केस में वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो टाटा पावर थोड़ी सी अट्रैक्टिव ज़्यादा है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। बाकी अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन रहता है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। किसी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये प्रॉपर एनालिसिस होता कैसे है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।